नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश के टॉप 100 क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है पुराने एग्ज़ाम से, जो कि ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्ज़ाम्स उनमें पूछे गए थे। तो मित्रों, ये जो वीडियो है वो लगभग मध्य प्रदेश के हर एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है, विशेषकर मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। साथ ही साथ आप एक लाइक दे दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। पूरे 100 क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हैं और आने के चांसेस भी मैक्सिमम हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि प्रदेश में प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है। तो प्रदेश में प्रमुख व्यापारिक फसल की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है मूंगफली एंड ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सोयाबीन है। साथ 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 मित्रों, आप अपना सेट पेपर भी लगा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं आपको कितने क्वेश्चंस मिले। बाजू में आप क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर लगाते चलिए और लास्ट में काउंट करके कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि प्रदेश में गांजा का उत्पादन किस जिले में होता है। तो प्रदेश में जो गांजे का उत्पादन होता है, ऑप्शन है खंडवा, ऑप्शन बी है मंदसौर, ऑप्शन सी है खरगोन और ऑप्शन सी है मंडला। तो मध्य प्रदेश में जो गांजे का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, खंडवा में होता है। तो ऑप्शन ए राइट है खंडवा। तो याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में गांजा कहाँ पर होता है, खंडवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है। तो मध्य प्रदेश में अफीम के उत्पादन की बात करूं तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, मंदसौर। तो याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में अफीम होता है मंदसौर। तो इनको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है गांजा और अफीम। तो अफीम के पीछे लगा हुआ है माँ, साथ ही आप देखेंगे तो मंदसौर से स्टार्ट किससे होता है, माँ से। तो याद कर लीजिएगा, जो अफीम है वो मंदसौर में होती है, गांजा कहाँ होता है, खंडवा। इसलिए खंडवा को गंजेड़ियों का स्वर्ग बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। और साथ ही मैं बात करूं खरगोन, खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास होता है मध्य प्रदेश में। और खंडवा खरगोन दोनों को ही सुनहरे ज़िले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कपास के कारण इन दोनों को हम सुनहरे ज़िले बोलते हैं। तो अफीम के लिए मंदसौर याद करना। और मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर भी कहाँ पर है, मंदसौर, इसको भी याद रखना। और मंडला नर्मदा नदी के किनारे है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र है वो रतलाम में है। तो जो अंगूर हैं सबसे ज़्यादा, उनका अनुसंधान केंद्र की बात करूँ तो क्या आंसर लगाना है आपको, रतलाम, इतना याद रखिएगा। अलीराजपुर की बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में और भारत में शिक्षा में सबसे पिछड़ा है। खंडवा खरगोन सुनहरे ज़िले हैं। और देवास की बात करूँ तो देवास में चामुंडा देवी का मंदिर है। ठीक है, देवास में कौन से देवी का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ग्वालियर, मुरैना, बालाघाट, मंडला। तो याद रखिएगा, जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन है वो बालाघाट में होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल कहाँ पर होते हैं, बालाघाट में होते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ पर होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं। और दुनिया में सर्वाधिक चावल होते हैं चीन में, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 तक प्रजनन दर का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2.4% है। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक बीच, है ना, तो उसमें हमने 2.4 जो है प्रजनन दर का लक्ष्य रखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हमारा, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो वर्तमान समय में आपको बताना है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर है 31%। तो इसलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश ने सबसे पहली बार राष्ट्रों जो वनों का राष्ट्रीयकरण भी मध्य प्रदेश ने ही किया था। मध्य प्रदेश के और अनेक नाम है, नदियों के मायके, और साथ साथ हृदय प्रदेश भी इसको बोला जाता है। और सर्वाधिक सोयाबीन भी कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक बाघ भी कहाँ पर है भारत में, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है,
वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितने किलोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्रफल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 94,689, 94,689 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है। तो 94,689 राइट आंसर है। इसमें क्या है, वन क्षेत्र किलोमीटर में है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008-9 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था। यहाँ पर 2008 और 9 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15,044 हज़ार हेक्टेयर, जो 2008-9 की हम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में कुल कृषित क्षेत्र कितने प्रतिशत है। यहाँ बात कर रहा है प्रदेश में कुल कृषित क्षेत्र कितने प्रतिशत है, यहाँ परसेंटेज की बात करी है। तो जो मध्य प्रदेश में कुल कृषित क्षेत्र परसेंट में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49% है मध्य प्रदेश में कुल कृषित क्षेत्र। याद रखिएगा कितने परसेंट, 49। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा, नई याद हो तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि किस जिले में है। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है उज्जैन। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो उज्जैन एक तो बाबा महाकाल की नगरी है, दूसरा क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है, साथ ही साथ कालिदास अकादमी भी यहाँ पर है, विक्रम यूनिवर्सिटी पे है, और मलखम अकादमी भी कहाँ पर है, उज्जैन में है। और 21 जून को जो उज्जैन है उसमें जो है सूर्य बिल्कुल सबसे ऊपर होता है, इसलिए 21 जून में उज्जैन में याद रखिएगा परछाई नहीं बनती है, शैडो नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य जस्ट किसके ऊपर होता है, सिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि किस जिले में है। तो याद रखिएगा मंडला जिले में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि है, और मंडला नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है, इतना याद रखिएगा, मंडला नर्मदा नदी के किनारे है। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। कौन सा, कान्हा किसली, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है होशंगाबाद में। तो हमने पढ़ा था गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, होशंगाबाद, याद रखिएगा। और होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा देश में कौन सा स्थान है। यहाँ पर हम चने की बात कर रहे हैं, तो चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, आपको ये याद रखना है। कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और मध्य प्रदेश में चना सर्वाधिक होता है विदिशा में, ये आप याद रखिए, कहाँ पर होता है, विदिशा में सबसे ज़्यादा चना होते हैं मध्य प्रदेश में, इतना आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन दोनों की दोनों क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन सर्वाधिक दालें मध्य प्रदेश में ही होती हैं देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मध्य प्रदेश का न्यूज़ प्रिंट कारखाना कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का न्यूज़ प्रिंट कारखाना है भाई नेपानगर, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का न्यूज़ प्रिंट कारखाना कहाँ पर है, नेपानगर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा बैगा जनजाति से संबंधित क्या है, सुआ नृत्य। तो आपको इतना याद रखना है कि बैगा जनजाति से कौन सा नृत्य संबंधित है, सुआ नृत्य संबंधित है बैगा जनजाति से। अब हम भारत की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक यदि हम बात करते हैं
भील जो है मध्य प्रदेश में है, और जो सर्वाधिक गौड़ है वो कहाँ पर है, भारत में। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी गौड़, और मध्य प्रदेश की जनजाति हो जाएगी भील। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चंस मध्य प्रदेश में पूछ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील, और भारत की बात करें तो गौड़। और मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं पूरे भारत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर 1984, ऑप्शन नंबर बी है 31 अक्टूबर 1984, ऑप्शन नंबर सी है 4 नवंबर 1984, और ऑप्शन नंबर डी है 3 सितंबर। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक्चुअली ये 3 दिसंबर है। ये क्या है, 3 दिसंबर 1984। तो पेपर में आपको 2 से 4 दिसंबर जो राइट आंसर है वो 1984 मिलेगा। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी है 2 से 4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकली थी उससे कई लोग मारे गए थे, उसको हम MIC गैस भी कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, और 2 से 4 दिसंबर 1984 की डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन है कि अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है। तो अवंतिका सबको पता है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। क्षिप्रा नदी के किनारे है। कालिदास अकादमी है, विक्रम अकादमी है, विक्रम विश्वविद्यालय है, साथ ही साथ मलखम अकादमी भी कहाँ पर है, उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की मित्रों। तो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। महानदी मध्य प्रदेश से निकलती नहीं है, ठीक है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, बेतवा गिरती नहीं है बंगाल खाड़ी में, और चंबल ऊपर यमुना से मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, फिलहाल इसको आप स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हमारा क्वेश्चन है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो शरद जोशी जी तो थे, हरिशंकर परसाई जी भी थे, और प्रभाकर माचवी जी थे, पर धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, लेकिन शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और प्रभाकर माचवे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो मित्रों, हमारे जो वीडियो है उसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप पूरे 100 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं तो फिलहाल 40-50 क्वेश्चन को देख के पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश पुलिस का जब एग्ज़ाम्स देने जाएंगे ना, तो वहाँ आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं इन्हीं में से आएंगे। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है। तो या तो जन संरक्षण भी आ जाता है कभी कभी, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन तो आता ही है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, मेघा पाटकर जी किससे संबंधित थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2012 तक शिशु लिंगानुपात कितना था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी, तो उसमें शिशु लिंगानुपात कितना था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 950। तो सिर्फ शिशु लिंगानुपात की बात करिए तो कितना है, 950। मतलब 1000 पे कितने बच्चे, 950 मतलब जीवित थे। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम तो सबको ही पता है, अमरकंटक से होता है। किसका, नर्मदा नदी का उद्गम। और साथ ही अमरकंटक से निकलती हुई पश्चिम में बहती हुई ये कहाँ गिर जाती है, अरब सागर, ये भारत है।
तो यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल वे है। तो यहाँ से निकलती हुई कहाँ गिर जाती है, ये अरब सागर में। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों अरब सागर में गिरती हैं और दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन सी दो नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपको नर्मदा और ताप्ती दोनों याद रखना है। दोनों ही नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं और अरब सागर में गुजरात होते हुए गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसमें बाघ की गुफाएं और भीमबेटका दोनों मिलती हैं, पर इसका जो राइट आंसर क्या है, भीमबेटका है। आपको याद रखना है, तो इतना आप याद कर लीजिएगा। जो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका। और भीमबेटका है अब्दुल्लागंज। कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज है। अब्दुल्लागंज रायसेन। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अब्दुल्लागंज, और वहीं पर है भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मित्रों, क्वेश्चन है कि भोपाल के जो भारत भवन है उसकी डिज़ाइन किसने तैयार करी थी। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में दोहराया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चार्ल्स कोरिया। क्या है ये? चार्ल्स कोरिया। तो भारत भवन का निर्माण किसने किया था? भोपाल के चार्ल्स कोरिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा 26 क्वेश्चन बोलता है कि मध्य प्रदेश में कागज की इकाइयाँ हैं। ऑप्शन ए नेपानगर, ऑप्शन बी अमलाई, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो कागज़ की इकाई मैं बता दूँ, नेपानगर भी है क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट कारखाना है, और अमलाई भी है। दोनों इसलिए हैं क्योंकि जो अमलाई पड़ता है वो सिंगरौली में पड़ता है, तो यहाँ पर ओरिएंट पेपर मिल है, और नेपानगर में तो ऑलरेडी न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट, दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मित्रों, 27 क्वेश्चन है हमारा कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ गिरती है। तो जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम होता है बैतूल ज़िले के मुल्ताई के पास। इतना आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो बैतूल ज़िले में मुल्ताई के पास निकलती है, और यह खंबात की खाड़ी या अरब सागर इसी को कहते हैं, वहाँ पर गिर जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 हमारा, मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सैलेना, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है छतरपुर, और ऑप्शन डी है मंदसौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? छतरपुर में है। तो जो शिल्पग्राम वो कहाँ पर है मित्रों? वो है छतरपुर। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था। तो बता दूँ, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था ह्यूरोज के साथ। किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ हुआ था। आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली कहाँ पर है। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो कान्हा-किसली है वो कहाँ पर है? मंडला ज़िले में है, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा पाए जाते हैं, और ये मंडला नर्मदा नदी के किनारे है। और जो कान्हा-किसली है उसकी टोटल क्षेत्रफल है 940 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य कब बना था। तो सबको पता है मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था मध्य प्रदेश राज्य। याद करिएगा 43 जिले के साथ बना था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? ऑप्शन ए है सारीपुत्र, ऑप्शन बी है महामोगलायन, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं, सो सांची के स्तूप सबसे पहले वो पढ़ते हैं रायसेन में। कहाँ पर पढ़ते हैं? रायसेन में। अशोक ने इसको बनवाया था सांची के स्तूप को। और सारीपुत्र और महामोगलायन दोनों की अस्थियां कहाँ पर रखी हुई हैं? ये रखी हुई हैं हमारे सांची के स्तूप में। अशोक ने बनवाए थे, याद रखिएगा। और रायसेन में है सांची के स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,
मध्य प्रदेश में इंतमा नामक वार्षिक धार्मिक समागम कहाँ पर होता है? तो बता दूं, मध्य प्रदेश में इंतमा नामक जो वार्षिक समागम होता है वो कहाँ पर होता है? भोपाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जो सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है, तो वो पड़ता है बघेलखंड। बघेलखंड इसलिए पड़ता है क्योंकि आप देखेंगे जो रीवा है, रीवा को बोलते हैं सफ़ेद शेरों की भूमि, और रीवा कहाँ पड़ता है? जो बघेलखंड में पड़ता है। तो इतना आप याद रखिएगा। और रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। साथ ही साथ मैं बात करूँ, सुपारी से खिलौना भी कहाँ बनाया जाता है? रीवा में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, 35 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को आप सुमेलित कीजिए। तो ये बताना है उनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन पूछा है होरा, क्वेश्चन पूछा है होरा। तो होरा मैं बता दूं, होरा नहीं है, वो एक्चुअली हीरा है, मैं होरा बोल रहा हूँ, वो हीरा है। हीरा कहाँ पर होता है? हीरा होता है भाई पन्ना में, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मांडू, मांडू कहाँ पर है? मैंने बोला मांडू कहाँ पर है? धार में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन करता हूँ चित्रकूट, चित्रकूट कहाँ है मित्रों? चित्रकूट सतना जिले में है, ये भी सही है। और गुजरी महल की बात करूँ तो गुजरी महल पड़ता है कहाँ पर? ग्वालियर में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। तो भैया ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है। तो आपको बताना है कौन सा पर्यटन स्थल है जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो का मंदिर अपने मंदिरों के लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और भेड़ाघाट तो पता, नर्मदा नदी के जल में बनता है, जबलपुर में नर्मदा नदी पर वाटरफॉल है, ठीक है। मैहर तो भाई संगीत नगरी बोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरसौट किस जिले में पाया जाता है। तो मित्रों याद रखिएगा, हरसौट सागर जिले में पाया जाता है, ठीक है। और सागर को ही मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। साथ ही जो भारत का पहला विश्वविद्यालय था हरि सिंह गौर, जो कि 1946 में 1946 याद रखिएगा जो बना था, वो सागर में ही है, राजा हरि सिंह के नाम पे बना हुआ था। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी हो गया सागर। और धमोनी उर्स भी कहाँ पर मनाते हैं? सागर में ही मनाते हैं, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस पठार पर स्थित है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वो दंडकारण्य पठार पर है, आपको इतना याद रखना है। जो चित्रकूट मंदिर है, जो चित्रकूट जलप्रपात है, वो किस पर स्थित है? दंडकारण्य के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है। तो जो तेंदुपत्ता प्रयोग होता है, पहली बात तो वो बीड़ी के उत्पादन के लिए होता है। पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग कहाँ पर होता है? तो आपको जबलपुर याद रखना है। तो जबलपुर को हम संस्कारधानी कहते हैं। और जो बीड़ी उद्योग भी कहाँ पर है मध्य प्रदेश का फेमस? जबलपुर में है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं। तो इनके ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। पर लेकिन मध्य प्रदेश में जो चंदेरी की साड़ियाँ हैं वो अशोकनगर में बनाई जाती है। पहले तो आप ये याद कर लीजिए, कहाँ पर बनती हैं? अशोकनगर। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम टीकमगढ़ लगाएंगे, क्योंकि टीकमगढ़ भी कहीं ना कहीं अशोकनगर के बिल्कुल पास है और लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टीकमगढ़। पर सबसे ज़्यादा साड़ियाँ कहाँ की चंदेरी की फेमस है? चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का हम जिब्राल्टर कहते हैं, मतलब किलों का रत्न या किलों का किला कहते हैं। तो ग्वालियर को हम बोलते हैं भारत का जिब्राल्टर, याद रखिएगा। और साथ ही साथ तेली का मंदिर और सास बहू का मंदिर और गुजरी महल कहाँ पर हैं? ग्वालियर में है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है। भोपाल ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों, ये बताना है आपको। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि भोपाल ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है। इनमें से आप गूगल में सर्च करिए, आंसर निकालिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए कौन है। ये पुस्तक का नाम बड़ा फेमस है, याद करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो जो मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं हैं भैया कहाँ पर हैं, धार में है। तो आपको याद रखना है पीतमपुर भी कहाँ पर है, धार में है, और बाघ की गुफाएं भी कहाँ हैं, धार में है। तो बाघ को आप कैसे मारते हो, धार हथियार से मारते हो, इसलिए याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश के गोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है। तो जो मध्य प्रदेश के जो गोपाल नगर में से रविंद्र भवन है वो विशाल सभागृह है। क्या है वो, विशाल सभागृह है। आपको इतना याद रखना, क्या है वो, विशाल सभागृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कारक उन्मूलन कार्यक्रम में किस वर्ष क्रियान्वित किया था। राष्ट्रीय कारक मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, वो किस वर्ष किया था। तो 1983 1983 में राष्ट्रीय कारक मूल्यांकन कार्यक्रम को उन्होंने क्रियान्वित किया था मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1956। मध्य प्रदेश में भी भरपूर मात्रा में खनिज है भैया। तो जैसे ही हमारा मध्य प्रदेश बना था तुरंत ही 1956 में हमने याद रखिएगा खनिज विकास निगम की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। बताना है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ का पठार, और ऑप्शन डी है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। मान लीजिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो इसमें जो उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी में ही बालू सर्वाधिक होती है। साथ ही साथ जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे उपजाऊ होती है, आपको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है नरसिंहपुर, ऑप्शन सी है मंडला, और ऑप्शन डी है बुरहानपुर। तो जिसका राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा बुरहानपुर, चूँकि बुरहानपुर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, याद करना। लेकिन मंडला, होशंगाबाद और नरसिंहपुर तीनों के तीनों ही नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो है मऊ। क्या है, मऊ। समझिएगा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मऊ। तो इतना आपको याद रखना है। पर कहीं ना कहीं भिंड और मुरैना भी चंबल नदी के आसपास है, लेकिन मऊ इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो भाई चचई तो है, धुआंधार भी है, और चित्रकूट भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोगरा। बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं है, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, रीवा में। इतना आपको याद रखना है। तो मित्रों अब ये थे हमने यहाँ पर कवर किए मध्य प्रदेश के टॉप 50 क्वेश्चंस को, और बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिससे वहाँ पर भी हमारी लाइव क्लास चलती हैं, तो वहाँ पर भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको सर्च करना है बस तरुण जी के क्लास, तरुण जी के क्लास आपको सर्च करना है, और वो वहाँ पर मिल जाऊँगा। साथ ही साथ आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। तो टेलीग्राम सर्च की लिंक यही है, बस आपको क्लास में एक एस और लगा देना है, तो मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही हम दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।